हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सचेंज स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार और आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के बचे हुए क्वेश्चंस। और आज कोशिश रहेगी कि 1.6 को कंप्लीट कर लिया जाए। एक्सरसाइज 1.6 में अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो यहां पर आपको फाइंड करने के लिए 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और बहुत ही आसान है चारों पार्ट्स। कैसे? फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं 9 रेज़ टू द पावर 3/2। अगर आप 9 को देखें तो आप सोल्व करके इस तरीके से लिख सकते हो 3 × 3 एंड रेज़ टू द पावर 3/2। यहां पर 3 की पावर 1 तो क्या बन गया 3 रेज़ टू द पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर 3/2। नाउ आप इसे सोल्व कर सकते हो 2 × 3/2 और यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा इक्वेशन बिकॉज a की पावर n और बाहर क्या है m। ये पावर क्या है m, अंदर कौन सी पावर है n, तो क्या लिखोगे a n × m। सोल्व करोगे 2 से 2 कैंसल, 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 27 और ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। अगर सेकंड की बात की जाए तो कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं 32 2/5। 32 को अगर आप सोल्व करते हो तो क्या लिखा जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 12 सॉरी 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और इस पूरे की पावर कितनी है 2/5। 5 टाइम्स 2 है तो आप इसे कोलैक्ट कर सकते हो एंड दिस विल गिव यू 2 रेज़ टू द पावर 5। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 2/5। नाउ जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में किया है तो पावर को यहां पर भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 5 × 2/5। 5 से 5 कैंसिल और रीजन क्या आ जाएगा बिकॉज a रेज़ टू द पावर n ब्रैकेट रेज़ टू द पावर m विच इज इक्वल टू a n × m। क्लियर? अब यहां से क्या आ गया आपका 2 रेज़ टू द पावर 2 विच गिव्स यू 4 एंड दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल थे दोनों पार्ट्स और आगे वाले जो दोनों पार्ट्स हैं वो भी बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं 16 3/4। 16 रेज़ टू द पावर 3/4। 16 को कैसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 विच गिव यू 3/4। यहां से आपको क्या मिला 2 की पावर 4 और बाहर क्या है 3/4 बिकॉज 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई होकर तो 2 की पावर 4 लिख दिया। नाउ 4 × 3/4 4 से 4 कैंसल, आंसर क्या आया 2 की पावर 3 विच गिव्स यू 8 एंड दिस इज योर आंसर। यहां पर आप रीजन भी लिख सकते हो बिकॉज a की पावर n रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू n × m और रीजन लिखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट जो लास्ट पार्ट है आपका वो लिखा है 125 -1/3 माइनस, ध्यान रखना है आपको -1/3। तो चलिए अभी कोई टेंशन नहीं है, 125 को सोल्व कीजिए 5 × 5 × 5। ओके 5 5 जा 25 25 5 जा 125 एंड बाहर क्या है आपकी पावर 1/3। आपको क्या मिला 5 रेज़ टू द पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या है -1/3। तो आप क्या करेंगे 5 3 × -1/3 3 से 3 कैंसल, 5 की पावर क्या बच गई -1 और मैंने आपको सिखाया था अगर पावर माइनस में है तो उसको क्या लिख सकते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 1/5। दिस इज योर आंसर। सबसे पहले तो यहां पे दिखाना पड़ेगा आपको बिकॉज a रेज़ टू द पावर n ब्रैकेट रेज़ टू द पावर m विच इज इक्वल टू a n × m। फर्स्ट कंडीशन यहां पे और एक यहां पर दिखाना पड़ेगा बिकॉज a रेज़ टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a रेज़ टू द पावर n। अगर पावर माइनस में है तो नंबर को क्या कर दिया जाएगा रेसिप्रोकल। यहां पे पावर 1 थी -1 तो डिवाइड में गया तो पावर 1 हो गई और 1 को हमने शो नहीं किया है। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन। अभी तक अगर हम पार्ट नंबर 1 और 2 की बात करें तो सिंगल टर्म्स थी। पार्ट नंबर 3 में क्या है आपको डबल टर्म्स को साथ सोल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं और ये भी बहुत ज्यादा इजी है, इसमें भी कोई खास प्रॉब्लम है ही नहीं।
बिकॉज सारे के सारे फॉर्मूलाज तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही वीडियो में, तो फॉर्मूलाज की हेल्प से बड़ी आसानी से हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 2 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 1/5। यहां पर हुआ क्या है, बेस सेम है बट पावर्स अलग है, डिफरेंट है। तो आपको क्या बताया था, जब पावर्स डिफरेंट हो और बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1/5। रीजन भी देना पड़ेगा आपको साथ के साथ, बिकॉज a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू n प्लस m। a रेज टू द पावर n प्लस m प्लस कर दिया। अब आपको सोल्व करना है, एलसीएम लेना आप सभी को आता है। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। जब आप 3 से 15 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 2 जा 10 प्लस जब आप 5 से 15 को डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 3 इंटू 1 3। तो आंसर क्या आ गया आपका 2 10 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाय 15। ये आपका आंसर है। ओके अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट इससे भी ज्यादा इजी है, बिकॉज यहां पे क्या लिखा है 1/3 रेज टू द पावर 3 और होल ब्रैकेट में लिखा हुआ है पावर 7। देखिए वैसे तो सिंपल सी बात है, 1 की पावर 7 हो जाएगा और 3 रेज टू द पावर 3 की 7 हो जाएगा। तो सिंपल है ये तो आपके लिए 1 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 और बाहर कितना आ जाएगा 7 विच गिव्स यू, आपको पहले रीजन लिख देना है यहां पे, बिकॉज a रेज टू द पावर n ब्रैकेट के बाहर m, तो आपका क्या हो जाता है n मल्टीप्लाई m, जो हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। तो यहां क्या आ जाएगा 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 विच गिव्स यू 1/3 की पावर 21। आप इसे इस फॉर्म में माइनस फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, दोनों ही फॉर्म में आपका आंसर ठीक रहेगा। अगर आप इस फॉर्म में चेंज करते हो तो आपको एक और आइडेंटिटी लिखकर दिखानी पड़ेगी, वो क्या होगी 1/a की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर -n। ये आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी। ओके ये आपके सेकंड पार्ट हो गया। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो ये तो और भी ज्यादा इजी है। 1 2 3 11 1/2 11 1/4। अब ये क्या है, देखिए बेस सेम है पावर डिफरेंट और कहां पर है डिवाइड में, तो क्या होता है ऐसे केस में पावर माइनस में जाएगी 1/2 माइनस 1/4। रीजन लिखेंगे बिकॉज a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर m विच गिव यू an माइनस m। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके, सोल्व हो सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 11, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4, 2 आया मल्टीप्लाई बाय 1 2, 4 से डिवाइड करो 1 आया 1 1 जा 1। तो आंसर कितना आ गया आपका 11 1/4। ये आपका आंसर। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, और भी ज्यादा इजी है। 7 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है ठीक है 8 1/2। अब इस क्वेश्चन में देख सकते हो बेस डिफरेंट है पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 और होल की पावर 1/2 और रीजन क्या देंगे a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू पावर n विच गिव्स यू a मल्टीप्लाई b होल रेज टू द पावर n। आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 8 जा 56 पावर 1/2। आप पावर 1/2 और दिस इज योर आंसर। ओके तो हमारा 1.6 फिनिश। एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है या थोड़ा सा आपको इसके अंदर बहुत सारे साथ के साथ वैल्यूज लगानी पड़ सकती हैं। यहां पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जहां पे आपको थोड़ी 2-4 आइडेंटिटी साथ के साथ लगानी पड़ेंगी, उसको सोल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे कर सकते हो, क्योंकि इससे भी अप और लो लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं जब भी आप अपने एग्जाम में बैठेंगे। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा 5 की पावर 4, 25 की पावर 3/2, 8 की पावर 2/3, 125 की पावर 3 और 2 की पावर 4। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई ऐसे बेस है जो आपस में लिंक कर रहे हो। तो देखिए 5 यहां पर लिंक कर रहा है ओके,
किसके साथ 25 जो यहां पे दिखाई दे रहा है, एक्चुअली अगर आप इसे फैक्टराइज फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो आपको बेस क्या मिल जाएगा 5। 125 को भी अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ठीक से लिखे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, पावर बेस 5 मिल जाएगा। दैट मीन्स ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। इन सभी का अगर अल्टीमेटली लिंक देखा जाए, बेस देखा जाए तो क्या है, सभी का बेस 5 होने वाला है। इसी तरीके से 8 और 2 दोनों का बेस क्या बन जाएगा, 2 बन सकता है। तो ट्राई करते हैं किस तरीके से बन पाएगा। पहले 5 बाई पावर 4, 5 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और ऊपर से क्या आएगा 3 बाय में 2 मल्टीप्लाई बाय 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 रेज़ टू द पावर 3, और बाहर क्या लिखा हुआ है 2 रेज़ टू द पावर 2/3। नाउ अब यहां पे 125 है तो इसको क्या लिख सकते हो 5 की पावर क्यूब, और बाहर भी क्या है क्यूब, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये तो एज इट इज रहने वाला है 5 रेज़ टू द पावर 4। अब ये होगा क्या होगा इसके साथ 5 2 मल्टीप्लाई 3/2, जहां पर 2 से 2 कैंसल, मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कैंसल, डिवाइडेड बाय 5 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4। अगर आप ध्यान से देखा जाए क्या बचा आपके पास 5 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2, और डिवाइड में आपके पास क्या बचा है 5 रेज़ टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4। देखिए अब देखो मैंने क्या किया, इन सभी बेसिस को सिंपल फॉर्म में ले आया। 25 को भी 5 में ले आया, 125 को 5 में और 8 को 2 में। ओके, अब इनको क्या करना है, जस्ट कंबाइन करना है। ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई, तो आपको क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे 5 की पावर 4 प्लस 3। ओके, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2। अब आप देखिए 5 की पावर 9 कहां पर है, डिवाइड में, तो ऊपर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी माइनस में, और यहां पे पावर कैसी है डिवाइड में 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4, तो ऊपर जाएगी और 2 के साथ इंक्लूड होगी -4, तो यहां पर आंसर आएगा 5 पावर 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 -9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -4। अब 7 - 9 कितना होगा आपका, 7 - 9 आएगा माइनस का 2, और 2 माइनस यहां से 2 - 4 भी क्या आएगा 2 की पावर -2। ठीक है, अब ये आपका अल्टीमेटली लास्ट में आंसर आया है। अब यहां पर भी क्या है, दोनों बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो आप कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, एंड दिस इज योर आंसर। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर। ओके, दिस इज अल्टीमेट योर ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारी क्लास में बस इतना ही, और ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं और आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।